गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक इन और ऑनलाइन क्लासेज। जो आज की जो क्लास है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेस्ड क्लास है। इसके अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अल्फा एंड 1 और अल्फा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² - 2x + 1 मल्टीप्लाई के ब्रैकेट k - 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके जो जीरो दे रखे हैं अल्फा और 1 और अल्फा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम के की वैल्यू लिखा है। यहाँ पे हम सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला कॉन्सेप्ट काम में लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा हुआ है 4x² - 2x + 1 k - 4। यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होगा 4x² - 2x + k - 4 इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू जाएगी यहाँ पे 4, बी की वैल्यू जाएगी यहाँ पे इस तरीके से x² + bx + c। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे अपन ए की वैल्यू क्या जाएगी 4, बी की वैल्यू जाएगी यहाँ पे -2, सी की वैल्यू जाएगी k - 4। ओके, now we can use a sum of zero product of zeros concept। okay, zeros है अल्फा एंड 1 और अल्फा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सी ओवर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते हैं, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज भी होता है। ओके, अब यहाँ पे ये ना लेके अपन ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करें जिससे अपन कैलकुलेट आसानी से निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अल्फा या फिर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे सी इक्वल टू दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखी है अपन को के इक्वल टू k - 4। यहाँ पे ए की वैल्यू लिखी है 4। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला कॉन्सेप्ट लिया है। यहाँ पे अल्फा इंटू 1 और अल्फा इक्वल टू सी ओवर ए। ओके, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाता है, तो वहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर वैल्यू हो जाती है 1। और ठीक है, यहाँ पर राइट साइड में जो सी की वैल्यू k - 4 रखा और ए की वैल्यू अपन ने रखा 4। ठीक है, अब यहाँ पे के को अपन जो डिनोमिनेटर 4 है वो लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 4 = k - 4, 4 = k - 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 4 = क्या आ जाएगा 8। इस तरह अपन यहाँ पे k की वैल्यू क्या मिल गई 8 फाइंड होगी। ओके, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो 4x² - 2x + 1 मल्टीप्लाई k - 4। ओके, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है 1 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, उससे k - 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। जो पॉलिनोमियल से अपन उस पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिखा है 4x² - 2x + k - 4। अब सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे अपन ने प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज किया, अपन ने अल्फा इंटू 1 और अल्फा है जीरोज अपने, तो उनको प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू 1 ओवर अल्फा = c ओवर a। ओके, यहाँ पे अपने एक अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, यहाँ पे वैल्यू 1 आई और c की वैल्यू यहाँ से रखी और a की वैल्यू यहाँ पे 4 रखी। ओके, इस 4 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 × 1 हो जाएगा। यहाँ k की वैल्यू क्या आएगी k - इधर k आ जाएगा, k - 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे k 4 + 4 = 8। इस तरह यहाँ पे अपनी k की वैल्यू क्या मिली 8 मिल गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है if two zeros of polynomial of the polynomial x raised to power 4
माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 और 2 प्लस माइनस रूट 3. Find the other zeros. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? If two zeros of the polynomials x raised to power 4 minus 6x³ minus 26x² plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3, find other zeros. यहाँ पे 2 zeros गिवन है. जो 2 zeros गिवन है वो है 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3. ठीक है. जो पॉलिनोमियल्स है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है. यहाँ पे जो x की डिग्री है 4 है, इसलिए यहाँ पे जीरोस क्या निकलेंगे? 4 निकलेंगे. तो अपन 2 जीरोस अपन गिवन है, तो अदर 2 जीरोस अपन को फाइंड करना है. ठीक है. जो जीरोस दे रखे हैं अपन को, वो जीरोस कैसे है यहाँ पे देखिए. फर्स्ट जीरो दे रखा. यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वी नो दैट if alpha is a zeros of polynomial p of x, then x minus alpha is a zeros a factor of p of x. ये फैक्टर फॉर्म से है कि यदि अल्फा इसका जीरो है तो x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x. यदि अल्फा इसका एक जीरो है पॉलिनोमियल्स का, तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा. ठीक है. इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे. इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे. तो इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. तो जीरोस क्या देंगे? x माइनस 2 प्लस रूट 3. ये कौन से है? x माइनस 2 माइनस रूट 3. ओके. ये दो जीरो दे देंगे. ओके. क्लियर है? ओके. यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है. ओके. तो यहाँ पे इसको पूरे को अपन a मान लेते हैं, इस पूरे को b मान लेते हैं. यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी. ओके. यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, यानी x माइनस होल स्क्वायर बाई माइनस 2 और रूट 3 होल स्क्वायर. इससे क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 3. ओके. इससे इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. ओके. यहाँ पर दो जीरो अपन को मिला है, एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3 एंड दूसरा अदर जीरो है x माइनस 2 माइनस रूट 3. ओके. तो यहाँ पर एक और प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो अपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी इसको लिया x माइनस 1 होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 और रूट 3 का होल स्क्वायर. ओके. अब x माइनस 2 को यहाँ पे x माइनस 2 को a माइनस बी को स्क्वायर से खोला, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. ओके. और यहाँ पे आएगा रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3. ये माइनस का रूट 3 हो जाएगा, क्या होगा? प्लस का रूट 3. ओके. यहाँ पे अपन शुरू किया तो उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी, ये वो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा. ओके. तो जो अपन को फैक्टर मिला वो मिला यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. ओके. अब इस फैक्टर से अपन जो गिवन पॉलिनोमियल्स उसको अपन डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद में अपन को
क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसको अपन फैक्टराइज करके उस पर अदर जीरोज निकालेंगे। ओके, अपनी इसको मैं क्वेश्चन यहाँ पर रफ कर रहा हूँ। फैक्टर मिला अपन को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ से रखता है। एक और क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। एक्स टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे एज यूजुअल जैसे पहले करते थे। यहाँ पे एक्स टू पावर 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स टू पावर 4 एक्स स्क्वायर कैंसिल किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखा, इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आता है। एक्स टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल किया, यहाँ कैंसिल हो जाएगी। ओके, माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2x क्यूब, ओके, माइनस का 1 तो माइनस 27x स्क्वायर, ये होता है 138x 35। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है माइनस 2x क्यूब, ऊपर डिवीजन में एक्स स्क्वायर है तो अगेन उसको डिवाइड करेंगे अपन। माइनस का 2x क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइड किया अपन ने, तो यहाँ पे माइनस का 2x, क्या आएगा माइनस का 2x, तो माइनस का 2x अपन ने यहाँ रखा। माइनस का 2x अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, क्या आएगा माइनस का 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8x स्क्वायर माइनस 2x, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये 2x की माइनस 2x और प्लस का 2x क्या हुआ है, कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का 27 है और यहाँ पे माइनस का 8, 27 और 8 क्या होता है, कितना होता है 35। ओके, तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 140 एक्स माइनस 35। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 35 एक्स स्क्वायर कैंसिल किया, यहाँ पे आएगा माइनस का 30। ओके, तो माइनस का 35 अपन ने यहाँ लिखा, माइनस का 35 को से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया 140x प्लस सॉरी माइनस का 35, माइनस का 35 माइनस ये तो प्लस का 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, कैंसिल करते ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये कैंसिल, ये प्लस माइनस ये कैंसिल, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया अपने पास। ओके, तो फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट एक्स टू पावर 4 है, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर आया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट स्टेप आया एक्स टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे ये माइनस हो जाएगा, सेकंड स्टेप प्लस हो जाएगा, थर्ड स्टेप क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ एक्स टू पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 4 है, यहाँ पे आ जाएगा नीचे 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 26x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर का माइनस का 27x स्क्वायर हो गई है, प्लस 135x माइनस 35। ओके,
अभी चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है माइनस टू एक्स क्यूब आ गया यहाँ पे, तो टू एक्स क्यूब अगेन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर आएगा। इस टू एक्स स्क्वायर को वहाँ लिखा क्वेश्चन की जगह, और माइनस टू एक्स स्क्वायर पर फिर से अपन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या है माइनस का टू एक्स क्यूब माइनस का एट एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स क्यूब, तो माइनस का टू एक्स सॉरी, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो कैंसिल करा तो यहाँ से टू एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 27 और माइनस का 8 माइनस का 35 हो जाएगा, 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 138x प्लस 2 इक्वल टू 140x हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे माइनस का 35 एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे माइनस का 35 है, माइनस 35 को वापस डिविजन से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ें माइनस का 35 एक्स स्क्वायर प्लस 140 ओके, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। ओके, तो अपन को जो क्वेश्चन मिला है यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा जीरो हो जाएगा। जो क्वेश्चन मिला है वो मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इसको स्प्लिट मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 7 5 35x माइनस 35, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 5x माइनस 35, एक्स कॉमन यहाँ पे x माइनस 7 प्लस 5 यहाँ आएगा 7, x माइनस 7 हो जाएगा और x प्लस 5, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 7, x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 5। ओके, यहाँ पे इसको इस जगह यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक किया है पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 35 का, तो यहाँ पे आएगा 7 5 35, तो यहाँ पे जो फैक्टर मिले वो x माइनस 7 और x प्लस 5, तो x माइनस 7 से x इक्वल टू 7 आ गया, और अदर फैक्टर आएगा वो x इक्वल टू माइनस 5 आएगा। तो जो फैक्टर फाइंड जो क्या बोलते जीरोज फाइंड करने थे वो क्या होगा, एक तो हो जाएगा x इक्वल टू 7 हो जाएगा, और अदर जो जीरो देगा माइनस 5 देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है if alpha, beta and gamma are zeros of polynomials six x cube plus 3x square minus 5x plus 1, then find the values of plus beta minus plus gamma। ओके, क्वेश्चन क्या है, if alpha, beta and gamma are the zeros of polynomial 6x cube plus 3x square minus 5x plus 1, then you find the values of alpha raised to power minus 1 plus beta raised to power minus 1 plus gamma raised to power minus 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले अपन देखेंगे यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स मिला वो किस टाइप का पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो 3 है, यहाँ पे
डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 जीरोस जो दे रखे वो है अल्फा बीटा एंड गामा दे रखे। ओके, तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरो निकालते हैं इसी से। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी ओवर ये होता है। ओके, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, ए बी, बी ओवर ए यानी 6, यानी क्या जाएगा 1/2। एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/2। ओके, अब अपन निकालते हैं सेकेंड निकालते हैं रिलेशन इसका, क्या आएगा, एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ओके, सी क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, यहाँ से एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, यहाँ ए की वैल्यू हो जाएगी 6, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, 5 की वैल्यू, सी की वैल्यू 5 हो जाएगी, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी और सी की वैल्यू हो जाएगी -5 और डी की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, तो इस तरीके से अपन ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, -5 और ए की वैल्यू क्या जाएगी 6। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड रिलेशन है एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू सी ओवर ए। ओके, सी ओ माइनस का डी ओवर, ओके, माइनस का डी ओवर, डी कितना है यहाँ पे 1 है, तो माइनस का 1/6 हो जाएगा। ओके, इसको रख कर रहा हूँ यहाँ से। अब अपन फाइन क्या करना है, ये चीज़ फाइन करनी है। ये चीज़ क्या होती है, जैसे अल्फा प्लस बीटा गामा, इसको अपन 1/अल्फा लिख देंगे, 1/बीटा और इसको 1/गामा। एलसीएम लिया अपन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा देगा, यहाँ पे बीटा अल्फा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे बीटा अल्फा हो जाएगा, बीटा यहाँ पे तो यहाँ पे अल्फा गामा हो जाएगा प्लस गामा 6 हो जाएगा, सब आपको ये मिला। यहाँ पे अपन ने क्या किया, जो माइनस फॉर्म में है उसको अपन ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंस के द्वारा इसको 1/अल्फा ले लिया और 1/बीटा ले लिया और 1/गामा ले लिया। एलसीएम लिया अपने अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा और गामा एलसीएम लिया, तो जो ऊपर न्यूमरेटर क्या आएगा, बीटा अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा प्लस गामा अल्फा, सॉरी अल्फा बी, अल्फा बी। ओके, अब अपन ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे मिली है अपन को, ये है माइनस का 5/6। तो मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ इसको मैं, ये वैल्यू आप जो इसकी वैल्यू है यहाँ से मिली है, क्या है कि मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ अच्छे से, माइनस अल्फा बीटा गामा। ओके, इसको अपन ने किया तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा 1/गामा। ओके, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ आ जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। ओके, ये मैंने ऊपर वापस लिख दिया यहाँ पे, यहाँ से कर सकते। नाउ अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/6।
ओके, और अल्फा बीटा की इसकी वैल्यू क्या है, -1/6, ये है। तो अपन को क्या वैल्यू होगी, -5/6 और -1/6। ओके, ये क्या आ जाएगा, -5/6 इंटू 6 और -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 से 6 कैसे आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 5। यहाँ पे फिर सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला अपन ने इस तरीके से। फिर अपन ने जो क्वेश्चन लिया अपन ने 1/अल्फा को 1/अल्फा कर दिया यहाँ पे, और इसको 1/बीटा कर दिया, और इसको 1/गामा। फिर अपने यहाँ एलसीएम लिया, इसको एलसीएम लेने के बाद में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, अल्फा बीटा की जो वैल्यू अपन को यहाँ से मिली -5/6 यहाँ पुट किया अपन ने, और अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू जो अपन ने यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरो से मिली, इसको -1/6 को यहाँ करिए, इससे अपन कैलकुलेट करा, और क्या निकला अपन का जो वैल्यू निकला वो निकला 5। ओके, तो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है if alpha beta are the zeros of the polynomial two x square plus 5x plus k it satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta equal to 21/4. Find the value of e. Okay, question क्या है? If alpha beta are the zeros of the polynomials p of x is equal to 2x square plus 5x plus k, if it is satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21/4, find the value of k. ठीक है, देन जो हमारा क्वेश्चन है, जो पॉलिनोमियल्स है वो है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, और जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 दे रखा है। जो पॉलिनोमियल्स की जीरोस दे रखे हैं अपन को एल्फा बीटा दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन को एक्टिवली फाइंड करनी है, आप पहले इस क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर अपन इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। जो अपना पी ऑफ एक्स दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, सम ऑफ जीरोस क्या रहते हैं, सम ऑफ जीरोस एल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या आएगा -b/a।
माइनस बी क्या 5/2 हो जाएगा। प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस क्या होगा C/A यानी K/2 ये अपनों को मिली। ओके, आगे चलते हैं। अपना जो रिलेशन है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। इस लेफ्ट साइड के अंदर अल्फा बीटा दे रखा है, यानी यदि यहाँ पे 2 होता अल्फा बीटा साथ में, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो अपने लेफ्ट साइड को अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली यानी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी वाली आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे यदि यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ 2 करने के लिए यहाँ पे करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, तो ऑलरेडी है ये। एक बार यहाँ पे प्लस का अल्फा बीटा ले लिया और एक माइनस का अल्फा बीटा एक कर लिया। इस वाले स्टेप को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बार अल्फा प्लस का किया है, यहाँ पे माइनस का किया है। प्लस माइनस करेंगे तो कोई इसमें चेंजेस नहीं आए। ये अपन ये स्टेप इसलिए यूज करें यहाँ पे 2 अल्फा बीटा लेने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। 21/4 यहाँ क्या होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा और अल्फा इस दोनों को साथ लेके आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ओके, माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा दे रखा है। यदि यहाँ पे 2 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 अल्फा बीटा हो जाता, तो ये आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाती है, यानी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए अपन ने यहाँ पे एक वाली स्टेप अल्फा प्लस में लिया, एक बार माइनस में लिया। यहाँ पे प्लस में यदि माइनस में लिए तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देने का रीजन था यहाँ 2ab आ गया, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा ये आ गया। ये क्या बन जाए अल्फा प्लस होल स्क्वायर ऑफ अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ओके।